एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज 23 जून है और आज यहां पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया जो है यहां पर की जा रही है। यहां पर वोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सिख कम्युनिटी जो है अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने कैंडिडेट को विजय बनाएगी। और काउंटिंग की बात करें तो 2 बजे के बाद यहाँ पर काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और समय बताएगा कि विजय का सेहरा कौन पहनता है। दर्शकों, आपको बता दें कि 1,75,368 वोटर्स जो हैं पूरे यूटी में वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से 92,061 मेल हैं और 83,307 जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीज़न में जो है ये चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 454 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। 115 जो है वो कश्मीर में है और 339 जो है वो जम्मू में है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आज चुनाव हो रहे हैं। 190 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज पूरी यूटी में ये चुनाव हो रहे हैं। 80 जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न में ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और 110 जो हैं वो जम्मू डिवीज़न में ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है और हर वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, हर चुनाव की तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव भी एक रोल प्ले करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि वोटर्स जो हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे ये प्रक्रिया शुरू हुई है और दोपहर को 1 बजे तक आप वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद 2 बजे जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर विजय कैंडिडेट का नाम जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। नहीं यार, उधर भी कोई बंदे की चलती पहले तो वोट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हम सबको पता है कि अबव 18 इयर्स हम एलिजिबल हो जाते हैं वोट डालने के लिए। और आज गुरुद्वारे के इलेक्शंस थे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब आज मैं अपने आप को एक मतलब कि गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं इस लायक बनी कि मैं वोट डाल सकूँ। और मैं आशा करती हूँ कि वही जो हैं इलेक्शन जीते जो हमारे गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के लिए कुछ काम कर सकें, हमारे काम कर सकें। और मैं अपने आप को कंसीडर करती हूँ इम्पोर्टेंट सिटीज़न इस जम्मू का, ताकि मुझे ये हक मिला कि वोट डालने का। बहुत सारा काफ़ी मायने रखता है ये चुनाव, क्योंकि ये जो डीजीपीसी की इलेक्शन है ये बहुत मायने रखती है। क्योंकि आजकल आप देखें कि हर साइड पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। क्यों उसके अगर उसको मद्देनज़र रखें तो ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो इलेक्शन है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई ना कोई बंदा तो कमेटी में होना चाहिए को आवाज़ उठाने वाला। आज देख रहे हैं आप कितनी बेरोज़गारी है, कितना सिस्टम ख़राब है। उसके मद्देनज़र देखते हुए ये इलेक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ आके थोड़ी कवरेज कर रहे हैं। जाना ही है। आप लोग इधर लाइन लगाना। आप लोग थोड़ा जगह छोड़ दो, इधर उनको भी आवाज़ आने दो थोड़ा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई अच्छे कैंडिडेट जो हैं वो आगे आने चाहिए, जो कि सारी सिख कौम को मतलब कि अपनी जितनी भी कौमें हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, मतलब कि सबको साथ लेकर चलें। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के यही है कि जो भी मतलब कि गुरुद्वारा की डेवलपमेंट हो वो उनमें काम करें। जैसे चुनाव होते हैं तो काफ़ी उत्साह होता है, क्या इन चुनावों में भी उत्साह दिख रहा है, बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है। आप देख रहे होंगे कि सारी सिख कम्युनिटी जितनी भी है वो आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो पोल कर रहे हैं। चुनाव कोई भी हो, हर चुनाव में वोट की बहुत इंपॉर्टेंस है और हर वोट जो है वो कीमती है। इस वक्त कई और कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर वोट का इस्तेमाल करना है। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह शिंगारी जी हैं जो आपसे बिलोंग करते हैं। सब बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट है ये चुनाव?
सर, जब चुनाव होते हैं तो इम्पॉर्टेंट तो होते ही हैं, पर ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हैं, ये बेसिकली अब ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। अदरवाइज़ ये चुनाव ना होकर इलेक्शन ना होकर सिलेक्शन होती थी। पहले गुरुद्वारा साहब में बैठ कर के ही इसकी सिलेक्शन की जाती थी, ताकि जो सेलेक्ट किया जाता था वो गुरुद्वारा साहब की जो देख रेख है, जो उनके जो रिलीजियस तरीके, जो धार्मिक तरीके से जो संदेश गुरु ग्रंथ साहब जी से मिलता है कि आपसी भाईचारे को मजबूत करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब को लेकर के चलना है, ये अपना जिस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब जी की हम शिक्षा लेते हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से हमने एक समाज को इकट्ठा रखना है, समाज को इकट्ठा रख करके गरीबों की सेवा करनी है, किस प्रकार से हमने अपने देश के प्रति काम करना है, किस तरीके से हमने समाज का जो बेस्ट हो सकता है वो करना है। ये सब चीज़ें जो है हमें धार्मिक ग्रंथों से मिलती है, हर एक ग्रंथों से मिलती हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों से मिलती हैं। तो रोल क्या रहेगा? जो मेंबर्स यहाँ से इलेक्ट होंगे और उसके बाद जो चेयरमैन चुना जाएगा, क्या इनका रोल रहेगा? इनका सर रोल यही होता है कि ये गुरुद्वारा साहब जी की जो देख रेख है उस पे जो है इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हो। जैसे हमारी पंजाबी भाषा है, काफ़ी टाइम से जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो इस आवाज़ को बुलंद करना, जो सामाजिक तरीके में जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके विरोध में खड़ा होना, जो सामाजिक अच्छाइयां हैं उसको वहाँ पे लाना, ये कमेटी का मेन रोल होता है। कमेटी का मेन रोल होता है कि किस तरीके से हमने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो आपसी भाईचारा है, उसको मजबूत करना है और किस प्रकार से हमने जो है एक सिस्टम को चलाना है। तो इसका मेन रोल यही होता है। पहले कुछ टाइम पहले ये जो इलेक्शन हुई है, ये इलेक्शन नहीं होती थी, सिलेक्शन होती थी। तो अब इसकी प्रक्रिया बदल गई है। ये होती उसी प्रकार से, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से असेंबली इलेक्शन होती है, असेंबली में एक एमएलए को चुना जाता है, इसी प्रकार से इसकी भी प्रक्रिया वही है। ये भी हर असेंबली हलके से एक कैंडिडेट खड़ा होता है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इसमें जो वोट डालते हैं वो कम्युनिटी वाइज, जैसे अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन है तो सिख कम्युनिटी का ही वोट उसमें डाला जाएगा। तो जो गुरु महाराज का संदेश है, जो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं आपस में भाईचारे को मजबूत करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको साथ लेकर चलना है और किस प्रकार से समाज का बेस्ट हो सकता है, उस प्रकार की ये प्रक्रिया होती है। शुक्रिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए 190 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए आज चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से मैं दर्शकों को आपको जानकारी दे दूं कि 134 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें पहले ही मेंबर को चुन लिया गया है और चुनाव जो है वो 74 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज हो रहे हैं, जो कि 1 बजे संपन्न हो जाएंगे और उसके बाद जो बचे हुए 74 कॉन्स्टिट्यूंसीज के मेंबर्स हैं उनका नाम भी अनाउंस कर दिया जाएगा। हर चुनाव की तरह ये चुनाव भी एक अहम भूमिका निभाते हैं और आने वाले समय में जो मेंबर जीत कर आएंगे वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अकॉर्डिंगली जो है काम करेंगे, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। इसी के साथ कैमरा पर्सन करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।